इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। जी हां, राजा रघुवंशी केस आपको याद होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। सोनम रघुवंशी को कोर्ट से जमानत मिली है। इंदौर के राजा मर्डर केस में आरोपी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने चौथी सुनवाई में जमानत दी है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। सोनम शिलांग जेल में बंद है और वहीं की कोर्ट ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को राहत दी है और इसकी पुष्टि राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने की है। इस वक्त हम विपिन के घर पे मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि विपिन हमारे साथ मौजूद है। आपके भाई को जमानत मिल गई है। लगातार इस पूरे मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, लेकिन सोनम को इस बीच जमानत मिल गई। हाँ, देखिए ना, इसमें आज सोनम को जमानत मिल गई है। इसमें तो हमारा एक इसमें ये मानना हो रहा है, तो सोनम को जमानत मिलने का कारण क्या था। आज पुलिस के पास सारे तत्व थे। पुलिस ने मुझे पहले भी कहा था और पुलिस ने मीडिया में कई चीज़ कही थी, तो सोनम द्वारा सोनम के लिए जो है इसमें सोनम के सारे तत्व जो है हमारे पास में सारे सबूत हैं, उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है और सोनम कहीं बाहर आ सकती नहीं, इस अंदर है। और आज जब पुलिस को फ़ोन लगाया, पूछा मैंने उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा सोनम को जमानत मिल गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए, इसमें या तो पुलिस की कोई कमजोरी है। आज जैसे कि जो उस प्रकार पर जो सोनम के वकील ने जो फायदा उठाया है, तो वकील साहब ने ये सोनम के पॉइंट ही उठाया इसमें किया गया है। तो सोनम को जिस टाइम गिरफ्तार किया गया था, उस टाइम पे सोनम को बताया नहीं गया था, तो सोनम को गिरफ्तार क्यों किया है। तो इसी इतने बिंदु पे उसको सोनम को जमानत मिलना, मतलब ये क्यों मिलना। कितने पेज की चार्जशीट बनी थी, कितने पेज की ये पूरी रिपोर्ट थी सत्याकांड की? देखिए, इसमें करीब 990 पन्ने की चार्जशीट इसमें थी। 990 हाँ, तो इसमें इसके बाद भी जो इसमें इतने तत्व पास होने के बाद भी जो है, आज सोनम के वकील ने खाली इतनी छोटी सी बात पे सोनम की जमानत निकाल के लिया है। किस बात पर? सोनम को जिस टाइम पे गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था, उस टाइम पे तो सोनम को बताया नहीं गया था उसके अंदर, तो वो गिरफ्तार क्यों किया गया है, इस आधार पर सोनम के वकील ने कुछ लाया। तो ये सबसे बड़ा, इस जमानत के पीछे का सबसे बड़ा आधार ये बना है कि सोनम को ये बताया नहीं गया था कि तुम्हें गिरफ्तारी क्यों की गई, तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। हाँ, देखिए ना, इतनी सी छोटी सी बात पे खाली नहीं बताना का कारण ये था उसमें। आज सोनम को बता भी देते तो को गिरफ्तार क्यों किया गया, तो इसका तो बिंदु कोई होता ही नहीं इसमें। तो सोनम को नहीं बताने से जमानत मिलने का अधिकार मिलना चाहिए इसको। आज इस पूरे हत्याकांड में कितने गवाह थे, कितने लोगों की गवाही हो रही थी? इसमें 90 लोगों की गवाही थी इसके अंदर थी। इसमें से भी 8 लोगों की गवाही हुई अभी तक है अभी, और इतनी बाकी ट्रायल चल रहा है, चलते ट्रायल के इस केस में 90 गवाह बनाए गए थे, जिसमें 8 लोग के बयान हो गए थे। उसमें एक गवाह आप भी थे। आपके कितने बार बयान दर्ज हुए? मेरे इसमें करीब में से 3 से 4 दिन बयान किए गए केस में से ने। और इसमें आज इतने 90 गवाह होने के बाद भी जो ट्रायल सब चालू हो चुका है, तो चालू ट्रायल के अंदर जमानत मिलना मतलब एक चीज़ गलत है इस अंदर, मेरा मानना ये है। आपको कब इसकी जानकारी मिली? मुझे करीब अपने आधे पौन घंटे पहले मैंने ये फ़ोन लगा, तो मैंने डीएसपी साहब जो पे है, दास सर जो है, उनको फ़ोन लगा, तो मैंने सर क्या चल रहे होते केस में चल क्या रहा है, तो मुझे उन्होंने कहा विपिन जमानत मिल गई सोनम को। तो सोनम को जमानत मिल चुकी है, कभी भी किसी वक्त भी वो सलाखों के बाहर आ सकती है, जेल से बाहर आ सकती है सोनम। आज जैसे कि सोनम जो है, सोनम जेल से बाहर आ सकती है, 5 से 6 बजे करीब आ सकती है, जेल बाहर आ जाएगी, क्योंकि जमानत सोनम को जो है कल ही मिल चुकी थी शाम को। सोनम के साथ में राज की गिरफ्तारी हुई थी, विशाल, आनंद, ये वो नाम है जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए थे। लगभग 7-5 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे, 3 आरोपी बाद में बनाए गए। कुल 8 आरोपी थे, 3 आरोपी को पहले जमानत मिली, अब सोनम को जमानत मिल गई। अभी कितने आरोपी जेल में है? अभी फिलहाल तो 5 जने आरोपी अभी जेल में ही हैं। और उसमें से सोनम आज करीब बाहर आ जाएगी शाम को 6 बजे तक में, क्योंकि जब बेल कल मिल चुकी सोनम को थी, तो आज इसको बाहर निकाल देंगे। आपके भाई की हत्या कब हुई थी, 100 कब मिला था, उनकी बॉडी कब मिली थी? देखिए, राजा के जब मारा गया था, जब भी 11 थी भी उसमें, और जब राजा का जब पुनर्जन्म जब हुआ है, जब भी 11 थी, और जब सोनम को जमानत मिली है कल, जब भी 11 थी इसके अंदर, तो 11 का कहीं ना कहीं 11 का जो मीटर जो है इसमें है, तो हर चीज़ में सोनम के साथ में जो कांड हुआ है और राजा साहब जो कांड हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आज 11 पे कुछ हो रहा है इसमें है। राजा हनीमून पे कब गए थे यहाँ से? राजा हनीमून पे राजा जब गया था यहाँ से करीब 20 तारीख, 20 नहीं, वो 11 के दो दिन पहले गया था। 20 मई के दिन गया। और हत्या कब हो गई थी उनकी? उसकी हत्या हुई थी 23 मई के दिन। 23 मई के दिन। उनकी बॉडी कब मिली थी? 2 जून के दिन। 2 जून को। 2 जून को। और सोनम की गिरफ्तारी कब हुई थी? सोनम की गिरफ्तारी हुई थी अपने 9 तारीख के दिन, 9 जून को रात को। परिवार को यकीन हो रहा है कि अब सोनम बाहर आ चुकी है? देखिए, हमको तो मतलब सोच में नहीं पड़ रहा है, समझ पड़ रही चीज़ें। तो सोनम को जमानत इतना हाईलाइट केस होने के बाद जमानत मिल कैसे गई इसको आज? कहाँ चूक हो गई? देखिए, चूक तो कहीं ना कहीं पुलिस से बहुत कुछ हुई इसमें हुई है। अब पुलिस पे आरोप लगाना भी गलत है, क्योंकि अब मैं पुलिस पे आरोप लगाता हूँ आज कहीं में कभी, तो पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ सोनम के बाकी जो साथ में 5 आरोपी जो है उनको छोड़ के ऐसा नहीं हो, मेरे पीछे पड़ जाएगा कहीं से।
मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे आरोप है जो है, अब आगे का क्या रुख होगा आपका? कि देखिए मेरे पास ऐसे बहुत से आरोप है जो है, जो आज मैं शिलोंग के द्वारा जो शिलोंग में जो हत्याएं होती है, कांड जो होते हैं उसमें, उनमें अभी तक जो पहले जो अभी हत्या हुई थी उनकी जमानत आज तक नहीं हुई है, इसमें हुई है, मगर इतना हाईलाइट केस होने के बाद भी जो है इस केस में इनको जमानत मिल गई है आज। तो आप हाई कोर्ट जाएंगे? हाईकोर्ट में जाकर इनकी अपील लगाएंगे हम लोग जाके, इसमें समान इनकी जमानत अरेस्ट करने के लिए बात करता हूँ वकील साहब में आज। अब हाई कोर्ट करूँ करेंगे? हाईकोर्ट में बात करता हूँ, आज ही बात करता हूँ हाईकोर्ट में। देखो आज मैं है ना बहुत दुखी हूँ कि सोनम को जमानत मिली तो मिली, कानून है ना अंधा निकला। अभी तक तो मैंने देखा था, मेरे को यकीन हो गया कि कानून अंधा है, और अभी तक तो मैंने यही सुना था कि पैसे ही सब कुछ होता है, मगर आज मेरे को यकीन हो गया है कि लोगों ने अंदर ही अंदर बहुत सारा पैसा खिलाया और आज है ना कानून बिक गया। आपको कितनी उम्मीद थी? आपको क्या लग रहा था कि कोर्ट से मेरे को बहुत उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा, मगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला। मेरी आज हार हो गई और उनकी जीत हो गई। लगातार इस पूरे केस में सुनवाई चल रही थी, बहुत सारे गवाह थे, आपके बेटे भी वहां पर गए थे, लगातार कोर्ट में मामला चल रहा था। एक माँ को उम्मीद थी कि बेटे को न्याय मिलेगा। बस मेरे को यही उम्मीद थी कि मेरे को आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, मगर मेरे को न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैंने अभी तक सुना था कि कानून अंधा होता है, मगर हकीकत में आज देखने को मिल गया कि कानून अंधा होता है गया, क्योंकि इंसाफ नहीं मिला मेरे को। और इसलिए मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जब आंखों देखा वो था, और अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि उसको पता ही नहीं था कि मेरे को किस कारण से पुलिस लेके जा रही है। जब उसको नहीं पता था तो फिर वो जहाँ पे आके रही क्यों थी इंदौर में 8-10 दिन? उसको सब पता था और सब उसने करा, साथ वाले ने करवाया, और मतलब इतना बड़ा गेम कैसा खेल लिया इन लोगों ने अंदर ही अंदर, और उनके घर के सारे लोग मिले हुए हैं गए। मम्मी जी, आपको लग रहा है कि गोविंद कहीं ना कहीं मदद कर रहा था, पूरे परिवार मदद कर रहा था सोनम की? गोविंद क्या, उनका पूरा घर मिला, गोविंद भी मिला, उनका घर भी मिला है। उनने अंदर अंदर पैसे खिलाए जब जाके, तो उसको बाहर निकाला उन लोगों ने, क्योंकि इनका पैसा वहां तक जा रहा है, शिलोंग तक जा रहा है गया। शिलोंग पुलिस की जांच के लिए क्या कहेंगी? जांच बहुत दिनों तक चली है, कई बार इंदौर पुलिस, शिलोंग इंदौर भी आई थी शिलोंग पुलिस। हाँ, तो पुलिस ने जांच करी है, बराबर जांच करी थी, मगर पुलिस ने एंड टाइम पे साथ छोड़ दिया। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। बतौर सजा क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखो मेरी नज़र में तो यही सजा होना था कि उसको फांसी पे उसी टाइम पे लटकाए जाते। ऐसे तो लड़की उन केस करते जाएंगे और बस मतलब छूटते जाएंगे, ऐसा तो कानून है ना, साथ दे ही नहीं रहा ना। आज नहीं तो कल आज लड़के ये बाहर निकल के और उसको क्या करवाना चाहते हैं, उसको बाहर निकाल के ये लोग। मम्मी जी, आपको लग रहा है कि सालगिरह आने वाली है, कितनी तारीख को शादी की सालगिरह? 11 मई को। मम्मी जी, आपको लग रहा है कि लड़कियों को तो न्याय मिल जाता है, लेकिन लड़कों को जो है न्याय नहीं मिल रहा है इस देश में? हाँ, मेरे लिए तो मतलब यही है कि लड़का और लड़की बराबर देखे जाए कानून को, मगर कानून ऐसा नहीं कर रहा है। क्योंकि आज लड़का होता इस जगह तो मतलब नहीं छूटा जाता, भले कितने पैसा खिलाता तो भी, और आज लड़की है तो उसको छोड़ा तो छोड़ा क्यों? नए नए केस आ रहे हैं रोज के बाद भी, मतलब कानून क्यों नहीं साथ दे रहा है? कानून क्यों अंधा बैठा है बना? आप लोग क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे क्या आप लोग? हाँ, मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच होए, फिर से जांच होए, और सोनम को है ना वापस से मतलब जेल भेजा जाए और सोनम को फांसी पे चढ़ाया जाए, जब भी मेरे मन में तसल्ली होगी और है ना हमको इंसाफ मिलेगा। अब आप लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे क्या? हाँ, हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, अब ऊपर हाई कोर्ट तक जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए? हाँ। राजा रघुवंशी की सोनम से शादी इसी साल 11 मई 2025 को हुई थी। सोनम रघुवंशी और राजा 21 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग गए थे, जहां पर 23 मई को हनीमून के दौरान वो लापता हो गए। 10 दिन बाद पुलिस ने 30 फीट गहरी खाई में उनका क्षत विक्षत शव बरामद कर लिया, जिस पर धारदार हथियार से किए गए कई घाव थे। सोनम तब लापता थी। इसके बाद यूपी में उसने सरेंडर किया था। उससे पूछताछ के बाद आकाश, आनंद और विशाल को पकड़ा था। सोनम के राज कुशवाहा से प्रेम संबंध थे, हालांकि उसके परिवार ने इस बात से इनकार किया था। पत्नी सोनम राजा को दर्शनीय स्थलों की सैर के बहाने एक सुदूर स्थान पर बुला करके ले गई थी। उनके पीछे अन्य तीनों हत्या के आरोपी भी चले गए थे। फिर 2 छुरों से वार करके उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें से एक छुरा बाद में जंगल में बरामद किया गया। सोनम घटनास्थल से भाग गई और बाद में उसने उत्तर प्रदेश में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सोनम और राज सहित सभी 5 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सोनम रघुवंशी ने गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड का खुलासा किया और बताया कि उसने अपने प्रेमी राज के साथ पति को मार डालने की साजिश रची थी और इसी के तहत वो राजा को शिलोंग लेकर के गई थी। इंदौर से ही गैर राजा के 3 दोस्तों के साथ मिलकर के सोनम ने अपने हाथों से ही अपने सुहाग उजाड़ लिए थे। पति को मार करके उसने खाई में फेंक दिया। राजा को धारदार हथियार से मारा गया था, पत्थर से भी वार कर दिया गया था।
सोनम और राज ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बेहद चालाकी के साथ पूरी साजिश रची थी। वो इस लूटपाट के दौरान हुई हत्या के रूप में दिखाना चाहते थे। यूपी में सोनम पकड़ी गई थी। आपको याद होगा, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकली थी। इंदौर आकर के उसने प्रेमी के साथ मुलाकात भी की और फिर जब 3 आरोपी पकड़े गए तो उसे अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा हो गया और वो आखिरकार यूपी में पकड़ी गई। सोनम ने जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया, उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। परिवार ने रिश्ता भी तोड़ लिया था। जी हाँ, सोनम रघुवंशी तब से ही शिलांग जेल में बंद थी। शुरुआत में उसके परिवार ने सोनम से रिश्ता तोड़ने और किसी तरीके की कानूनी मदद नहीं उपलब्ध कराने की बात कही थी। सोनम के भाई राजा के लिए वकील उपलब्ध कराने की बात कह रहे थे। हालांकि बाद में सोनम को कानूनी मदद दी गई। राजा रघुवंशी के परिवार ने शिलांग में जाकर के उस जगह पूजा पाठ भी किया था जहां राजा की हत्या की गई थी। कई दिनों की गहनता खोज के बाद राजा रघुवंशी का शव 2 जून को सोहरा में एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। भारतीय न्याय संहिता BNS के प्रावधानों के तहत सोहरा पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि सोनम के राज कुशवाहा के साथ संबंध थे। दोनों ने भाड़े के 3 हमलावरों के साथ मिलकर के हनीमून के बहाने रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि हत्या आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में घाटी में की थी। जांच के 1 सप्ताह के भीतर ही सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने 5 सितंबर को सोहरा उपमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 790 पृष्ठों का आरोप पत्र भी दाखिल किया था। तो देखिए, जो इस वक्त की एक बड़ी खबर, क्योंकि इस पूरे मामले की जिस तरीके से जांच पड़ताल की गई और जिस तरीके से कड़ी जोड़ी गई, तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और जब ये पूरा मामला सामने आया था, हमने देखा था कितना ज्यादा हाईलाइट भी हो गया था और जो तस्वीरें लगातार सामने आई थी, हमने देखा था कि 25 मई 2025 को ये पूरी घटना हुई थी, हत्या हुई थी और उसके बाद से ही कड़ी से कड़ी भी जोड़ी गई। कई तरीके के इसमें बयान भी लिए गए और पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच की थी, उसके बाद से खुलासा हुआ। राजा रघुवंशी हत्याकांड की अगर हम बात करें तो विशाल चौहान जो नाम सामने आया था, राजा को मौत की घाट उतारने वाला ये शख्स था। आकाश राजपूत, ये भी नाम सामने आया था। सेल्फी पॉइंट से कुछ दूरी पर बाइक बैठ करके निगरानी कर रहा था। आनंद कुर्मी, इसका भी नाम सामने आया था। विशाल के साथ ये मौजूद था। आनंद के डॉक्यूमेंट से ही फर्जी सिम कार्ड इसने खरीदे थे। वहीं सोनम रघुवंशी, आप देखिए, राजा को सेल्फी खिंचवाने के बहाने ये सेल्फी पॉइंट पर लेकर के गई और विशाल को वार करने का इसने इशारा किया। राज कुशवाहा पुलिस के मुताबिक हत्या का ये मास्टरमाइंड था और इसी ने हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, सोनम रघुवंशी को फिलहाल कोर्ट से जमानत मिल गई है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।